हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में। प्यारे दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम रीजनिंग के टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को फुल कॉन्सेप्ट और बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक से सीखने वाले हैं। यदि आप इस वीडियो को पहली भी बार देख रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा, सब कुछ आपको बेहतरीन तरीके से हम समझाने का प्रयास करेंगे। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं बचेगा डियर फ्रेंड्स जो आपकी समझ में नहीं आएगा। तो कॉपी और कलम के साथ बैठिएगा, सब कुछ आपको बेहतरीन तरीके से हम समझाने का प्रयास करेंगे। और आज की क्लास जो है डियर फ्रेंड्स, एसएससी सीजीएल, सीएसएल, एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे, एलपी टेक्नीशियन सभी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को जरा से भी स्किप मत कीजिएगा। चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं और एक बेहतर अंदाज में सवालों को सीखने का प्रयास करते हैं। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, जैसे हमारे सामने यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि सर 5 का जो रिलेशन 8 के साथ है वही 8 का रिलेशन क्या होगा। सर 5 से हमें 8 ही तो बनाना है, तो 5 में अगर हम 3 को जोड़ देंगे तो 5 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर सर 8 है, 8 में अगर हम 3 को ऐड कर देंगे तो 8 3 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। पर देखिए सर 11 तो हमारा किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, मतलब सर इस लॉजिक से हम सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो हम कौन सा ऐसा बेस्ट लॉजिक है जिसके हिसाब से चलें तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, आपको पता होनी चाहिए नंबर एनालॉजी की प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। प्रॉपर्टी में क्या कहता है कि फर्स्ट प्रायोरिटी जो देनी है आपको वो देनी है प्राइम नंबर को, अभाज्य संख्या को देनी है। दूसरी प्रायोरिटी जो देनी है वो आपको स्क्वायर को देनी है। ठीक है, एकदम जीरो से बता रहे हैं तो बस वीडियो को आप ध्यान पूर्वक देखते हुए चलिएगा, सब कुछ आपको समझ में आएगा, लेकिन देखना आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक पड़ेगा। फर्स्ट प्रायोरिटी प्राइम नंबर, सेकंड प्रायोरिटी स्क्वायर पे है, थर्ड प्रायोरिटी आपकी क्यूब होता है। ठीक है, 4 नंबर पे जो हम चेक करते हैं वहाँ पे हम चेक करते हैं डिवाइड को। 5 नंबर पे जो प्रायोरिटी देते हैं वो हम देते हैं मल्टीप्लाई को। 6 नंबर पे हम जाते हैं किसके साथ, एडिशन के साथ जोड़ते हैं, और सबसे लास्ट में हम सबट्रैक्ट करते हैं। तो देखो आपने यहाँ पर जोड़कर ये 8 लाया है ना, ये 6 नंबर पे प्रायोरिटी दी जाती है। उससे पहले अगर कोई और हमारा भिड़ गया प्राइम नंबर स्क्वायर क्यूब के रूल से अगर आंसर आ जाएगा तो ये हमारा आंसर, तब हमारा ये वाला आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहीं से चेक करना है, ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यही आपको नहीं पता रहता तो आप भटकते रहते हो। चलिए प्राइम नंबर चेक करते हैं। सर 5 तो प्राइम नंबर है लेकिन 8 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, तो स्क्वायर चेक कर लें। अगर 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 हो जाएगा, फिर भी नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे सर, क्यूब करेंगे। क्यूब करके चेक करें। चलो डियर फ्रेंड्स क्यूब करते हैं। यहाँ पर 5 है, अगर हम 5 का क्यूब कर दे रहे हैं तो आप बोलोगे सर 25 पंजे कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। सर हमें 8 लाना है, 125 तो हम बहुत दूर चले गए, तो अब हम कर क्या सकते हैं। आप यहाँ पर ध्यान से देखिए डियर फ्रेंड्स, क्या कर सकते हैं, 125 से हमें 8 लाना है। अगर हम इसके सभी डिजिट को ऐड कर लें, मतलब सर 1 + 2 + 5 कर लें, तब हमारा कितना हो जाएगा, तब हमारा हो जाएगा 5 2 7 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर 8 है, देखो 5 का क्यूब किया है ना, तो सेम लॉजिक 8 के साथ अप्लाई करना है, मतलब सर 8 का भी करना है हमें क्यूब। 8 का क्यूब कितना होता है, 8 × 64 8 कितना हो जाएगा, 512 हो जाएगा। यहाँ पर आपने सभी डिजिट को ऐड किया है ना, तो यहाँ पर भी हम सभी डिजिट को आपस में करते हैं ऐड, तो 5 1 6 6 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। सर 8 तो ऑप्शन डी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर भी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने बहुत ही ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास किया होगा और सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है डियर फ्रेंड्स, चलिए ये हमारा 100 नंबर प्रैक्टिस सेट है। 99 प्रैक्टिस सेट इससे पहले हो चुके हैं, तो जो लोग डेली क्लास लेते हो एक बार आप कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ सर हम डेली के क्लास देखते हैं, और जो नए होंगे वो भी कमेंट कर दीजिएगा कि सर हम नए हैं लेकिन अब से हम बेहतरीन तरीके से सीखने का प्रयास करेंगे।
तो बस आप सभी लोग वीडियो को पूरा एंजॉय करते हुए देखते रहिएगा, सब कुछ आपको बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे डियर फ्रेंड्स। देखिए अगला क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है नंबर एनालॉजी का। देखो कह रहा है कि 1 का जो रिलेशन 36 के साथ है वही 2 का रिलेशन क्या होगा। सर 1 से बनाना है 36, तो कैसे बना सकते हैं सर, 1 में हम 35 को जोड़ दें तो हमारा हो जाएगा 36। चलो सर 2 में भी हम करते हैं 35 को ऐड, तो 2 में जब हम 35 को जोड़ते हैं तो हमारे सामने आ जाती है संख्या 37 आ जाती है। पर 37 तो ऑप्शन में नहीं दिया गया है सर, अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे। ऐसे प्रश्न आप विदिन 2 सेकंड में 2 सेकंड में बिना पेन उठाए सॉल्व करोगे। मेरी बात आप याद रखना। बात क्या है सर, यदि प्रश्न में आपको कोई ऐसी संख्या दिखाई दे जाए जिसका आप स्क्वायर रूट या जिसका आप क्यूब रूट निकाल सकते हो, सबसे पहले आप उसे हाईलाइट कर लिया कीजिएगा। ठीक है, चलो बताते हैं कैसे। देखो यहाँ पर उसने लिखा है 36, अगर हम 36 को लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं। आप बोलोगे सर 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 6 का स्क्वायर मतलब 6 गुणे 6 कर देंगे तो 36 हो जाएगा। अब 1 से आपको 36 नहीं बनाना है, 1 से आपको 6 बनाना है। तो कैसे बनाओगे, आप बोलोगे सर अगर 1 में हम 5 को जोड़ेंगे तभी तो हम 6 पर पहुंचेंगे। ठीक है, और उसी 6 का स्क्वायर कर दिया तो 36 हो गया। तो चलो 2 में भी हम क्या करेंगे, 5 को जोड़ेंगे। क्यों सर, क्योंकि यहाँ पर हमने 5 को ऐड किया है। तो 2 में जब हम 5 को जोड़ेंगे तो हमारे सामने आएगी संख्या 7। 7 का करना है आपको स्क्वायर, तो 7 दाम कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 49 हो जाएगा। 49 तो ऑप्शन सी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सारे इंपॉर्टेंट और बार बार परीक्षाओं में रिपीटेड क्वेश्चन हैं, तो इस क्लास को आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा देख कर जाइएगा, सब कुछ बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। देखिए ये क्वेश्चन है रैंकिंग टेस्ट का। कह रहा है कि 40 लड़कों की कतार में विकास दाईं ओर से 14वें स्थान पर है, उसका स्थान बाईं ओर से क्या होगा। मतलब एक ये कतार है, इसमें कुल लड़के कितने हैं, 40 लड़के बैठे हैं। विकास जो है ये दाहिनी तरफ से किस नंबर पे है, 14वें नंबर पर है। तो पूछ रहा है कि बाईं साइड से उसका ये स्थान जो है किस स्थान पर होगा। तो जब भी आपके सामने रैंकिंग टेस्ट का सवाल आएगा, हम आपको फिगर से बनाने के लिए नहीं सजेस्ट करेंगे, हम आपको एक छोटा सा फार्मूला दे रहे हैं, बस आप उसको ध्यान में रखिएगा। फार्मूला क्या है सर कि T बराबर L प्लस आर, T बराबर L प्लस आर माइनस 1। इसका मतलब क्या है सर, टी का मतलब होगा टोटल नंबर, कुल लड़के या लड़कियां जितने होंगे कुल व्यक्ति। यल का मतलब लेफ्ट साइड से, बायां साइड से। आर मतलब राइट, दाहिने तरफ से, और -1 आप घटा देना। देखो 40 लड़कों की कतार है, कुल लड़के कितने हैं, 40 लड़के हैं। तो कुल लड़के कितने हैं, 40 लड़के हैं। देखो विकास दाईं ओर से है, तो मतलब बायां हमें ज्ञात करना है। दाईं ओर से किस नंबर पे है, 14 नंबर पर है, वहां से -1 कर दीजिएगा। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा। देखो 14 से अगर 1 माइनस करोगे हो जाएगा 13। इस 13 को इधर प्लस है उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, -13 हो जाएगा। जब यहाँ से हम माइनस करते हैं, 13 को माइनस करेंगे तो हमारे सामने कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 27। 27 है ना, 40 से अगर 13 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा हमारा 27। मतलब विकास जो है दाईं ओर से 14वें स्थान पर था, उसका स्थान बाईं ओर से कौन से नंबर पे था, वो 27वें नंबर पर था। 27वां ऑप्शन 4th में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपने इन सभी बातों को भी बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास किया होगा। जब भी रैंकिंग टेस्ट का क्वेश्चन आता है, आपको ये फार्मूला ध्यान में रखते हुए चलना है कि T बराबर L प्लस आर माइनस 1। दायां और बायां जोड़ लो, उसमें से 1 घटा दो, आंसर आपका आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं डियर फ्रेंड्स। देखिए अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर सीरीज का है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, पर इसको कौन कौन सही जवाब दे पाएगा। देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमें संख्या फाइंड आउट करनी है। सर 3 है, 8 है, 15 है, 26 है। कैसे सॉल्व करेंगे, जब भी नंबर सीरीज का क्वेश्चन आएगा मेरी 2 बातों को आप ध्यान में रखते हुए चलिएगा। पहली बात क्या है सर, अगर संख्या पास पास की दी जाए, संख्याओं में बहुत ज़्यादा गैप ना हो,
तो उसको हम डिफरेंस के लॉजिक से सवाल को सॉल्व कर लेंगे। और दूसरी बात क्या है सर, संख्या छोटी दी गई है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर बहुत बड़ी, मतलब छोटी से लगातार बहुत बड़ी संख्या की तरफ गई है, तो वहाँ पर मल्टीप्लाई, स्क्वायर और क्यूब को ज़रूर आप ध्यान में रखते हुए चलिएगा। ठीक है, चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। सर 3 है, 8 है, 15 है, 26 है, बहुत ज़्यादा का गैप नहीं है, तो इस सवाल में हम क्या करेंगे, डिफरेंस लेते हैं। चलो डिफरेंस बनाते हैं। देखो 3 से अगर आपको 8 बनाना पड़े तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे सर 3 में अगर हम 5 को जोड़ देंगे तो 3 5 8 हो जाएगा। 8 से अगर हमें 15 बनाना है तो क्या करेंगे सर, 8 में अगर हम 7 को जोड़ देंगे तो 8 7 15 हो जाएगा। 15 से अगर हमें 26 बनाना है तो सर 15 में हम 11 को जोड़ देंगे तो हमारा 26 हो जाएगा। पहले 5 को ऐड किया है, फिर 7 को ऐड किया है, फिर 11 को ऐड किया है। अब आगे क्या ऐड करेंगे, अब बहुत सारे लोग यहाँ पर गैप निकालेंगे, 5 2 7 है ना, 7 और 4 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। आगे क्या करेंगे कुछ नहीं पता। आपको ये नंबर ध्यान में रखना है डियर फ्रेंड्स, आप यहीं पर गलती करोगे, ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। 5 है, 7 है, 11 है, हमने आपको क्या बताया, प्राइम नंबर। हमने आपको क्या बताया, प्राइम नंबर। 5 7 11 क्या है, एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। तो पहले 5 को ऐड किया, उसके बाद वाली प्राइम नंबर 7 थी उसको ऐड किया, उसके बाद 11 प्राइम नंबर होती है उसको ऐड किया, तो 11 के बाद कौन सी प्राइम नंबर आती है, आप बोलोगे सर 13 आती है। तो 26 में हम क्या करेंगे, 13 को ऐड कर देंगे। तो 26 में जब हम 13 को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 39, 39 हो जाएगा। 39 ऑप्शन ए में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपने इन सभी बातों को बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास किया होगा। चलिए डियर फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही सरल प्रश्न है, पर फिर भी इसको बहुत सारे भाई गलत कर देते हैं। देखिए कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में असंगत को चुने। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, पूछ रहा है असंगत का मतलब जो सबसे अलग है उसी की पहचान हमें करना है, कौन सा ऑप्शन हमारा सबसे अलग है। तो मेरी कुछ बातें आप याद रखिए, जब भी आपको विकल्प में असंगत चयन करने की बात आएगी तो सबसे पहले आप वहाँ पर चेक कर लीजिएगा प्राइम नंबर को, अभाज्य संख्या चेक कर लीजिएगा, उसके बाद आप जो है सम और विषम को चेक कर लीजिएगा, सम विषम को चेक कर लीजिएगा, और तीसरी बात क्या है सर, स्क्वायर और क्यूब को चेक कर लेंगे। चौथी और ज़रूरी बात याद रखिएगा कि जब भी बहुत बड़ी बड़ी संख्या आपके सामने दी जाए, चारों ऑप्शन अगर बहुत बड़े बड़े दिए गए होते तो हम क्या करते, सभी डिजिट को ऐड कर लेते। ठीक है, पहले प्राइम नंबर चेक करेंगे, फिर सम विषम चेक करेंगे, फिर स्क्वायर क्यूब चेक करेंगे, उसके बाद डिजिट को ऐड करेंगे जब भी असंगत की बात आएगी। इतनी बात आपको पता चली, तो चलिए अब इसमें चेक करते हैं। सर 9, ठीक है, 9 है, 13 है, 11 है, 7 है। आप बोलोगे सर 13 11 7, ये तीनों तो हमारे क्या हैं, प्राइम नंबर दिखाई दे रहे हैं, अभाज्य संख्या है, लेकिन ऑप्शन ए जो है ये प्राइम नंबर नहीं है, यह एक विषम संख्या है। ठीक है, यह एक विषम संख्या है, प्राइम नंबर नहीं है। तो सबसे अलग ही तो हमें पता करना था, ऑप्शन ए ही फर्स्ट ही हमारा क्या है, सबसे अलग हो जाएगा, और यही आपका राइट आंसर भी हो जाएगा, क्योंकि ये 3 तो प्राइम नंबर है, यही सबसे अलग है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। देखिए कह रहा है कि एक लड़की का परिचय देते हुए विपिन ने कहा, उसकी माता मेरी सास की इकलौती बेटी हैं, विपिन का लड़की से क्या संबंध है। यदि आप इस प्रश्न को बना सकते हो तो आप आंसर इसका कमेंट कीजिए, नहीं तो हम बताते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड्स, देखो जब भी आपके सामने ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आएगा, इसको आप अपने ऊपर लेकर सॉल्व कीजिएगा। कैसे लेना है बताते हैं। देखो कह रहा है कि एक लड़की का परिचय देते हुए विपिन ने कहा, तो चलो सर इसको हम बनाते हैं कि मान लो यहाँ पर ये है विपिन, विपिन किसी लड़की के बारे में कह रहा है कि उस लड़की की माता, उस लड़की की जो माता है, मतलब जिस लड़की का परिचय करा रहा है उसकी माता जो है मेरी सास, किसकी सास, विपिन की सास। तो विपिन की सास कब होगी, तो विपिन की किसी से शादी हुई होगी, और उस लड़की जिससे शादी हुई होगी उसकी माँ जो होगी वो होगी विपिन की सास, ये हो गई उसकी सास हो गई। ठीक है, सास की इकलौती बेटी है। ठीक है, इसकी सास की ये इकलौती बेटी हो गई, और कह रहा है कि उसकी माता
जिस लड़की का परिचय करा रहा है उसकी माता मेरी सास की इकलौती बेटी हैं, तो मतलब इसकी भी एक क्या है, बेटी है, वो तस्वीर वाली लड़की। ठीक है, अब इसको आप एक बार क्वेश्चन पे अप्लाई कर सकते हो। देखो, लड़की का परिचय देते हुए विपिन ने कहा, इस लड़की के बारे में परिचय देते हुए विपिन ने कहा कि उसकी माता मतलब इस लड़की की जो माँ है मेरी सास की इकलौती बेटी हैं। तो पूछ रहा है कि इस लड़की से विपिन का क्या रिश्ता है, तो ये बताइए आप इसको अपने ऊपर आप ले लीजिए। ये आप हो, ये आपकी मम्मी हैं और इनकी शादी इनसे हुई है, तो ये आपके पापा जी हो जाएंगे। तो विपिन जो है उस लड़की का क्या लगेगा, आप बोलोगे सर पिता ही तो लगेगा। सर पिता तो ऑप्शन ए में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर भी हो जाएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, चलिए, और उम्मीद करते हैं आपने इस प्रश्न को भी सीखने का प्रयास किया होगा। चलिए, एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, नंबर सीरीज कह लीजिए या मिसिंग नंबर कह लीजिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। देखिए, कह रहा है कि सर 1 है, 2 है, 9 है, 28 है, 65 है, क्वेश्चन मार्क है। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए, मेरी वो बात आपने पहले भी ध्यान दिया होगा कि जब भी छोटी संख्या से लगातार बड़े संख्या की तरफ जाएंगे तो मल्टीप्लाई, स्क्वायर और क्यूब को हम ध्यान में रखते हुए चलेंगे। सर 1 है, 2 है, 9 है, 28 है, 65 है, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर ऑप्शन देखिए बहुत बड़े बड़े दिए गए हैं, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर और क्यूब पर चलते हैं, मल्टीप्लाई चेक करते हैं। मल्टीप्लाई से तो नहीं आएगा, तो हम कर क्या सकते हैं, देखो अगर हम इसको लिखना चाहें, देखो तो इसे हम लिख क्या सकते हैं, मल्टीप्लाई स्क्वायर क्यूब पर चलते हैं। अगर इस 2 को हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, आप बोलोगे सर इस 2 को अगर हम लिखना चाहें तो इसे तो हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 1 कर सकते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 1 कर सकते हैं। अगर हम इस 9 को लिखना चाहें तो इसे लिख सकते हैं 2 का क्यूब, 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 1 कर सकते हैं। ठीक है, अगर इस 28 को हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब अगर कर दे रहे हैं, 3 त्रिक के 9 त्रिक 27 और उसमें 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा 28। अगर इस 65 को हम ध्यान दें थोड़ा सा तो क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 4 का क्यूब, 4 चौके 16 चौके हो जाएगा 64 और उसमें जोड़ेंगे 1 तो हो जाएगा हमारा 65। ठीक है, मतलब 1 का क्यूब 1 कर दी, 1 का क्यूब कर दिया, देखो 1 का क्यूब कर दिया, 1 जोड़ दिया तो 2 हो गया, 2 का क्यूब किया 1 जोड़ दिया तो 9 हो गया। तो अगर इस 1 को हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, आप बोलोगे सर 0 का कर दो क्यूब और उसमें ऐड कर दो 1, तब भी हमारा 1 आ जाएगा। तो लॉजिक कहाँ पर है सर, 1 का क्यूब किया 1 ऐड किया, 2 का क्यूब किया 1 ऐड किया, 3 का क्यूब किया 1 ऐड किया, 4 का क्यूब किया है 1 ऐड किया है। तो 1 2 3 4, तो 4 के बाद कौन सी गिनती आएगी, आएगी आपकी 5। 5 का भी करना है आपको क्यूब, तो 5 का जब हम क्यूब करेंगे तो हो जाएगा हमारा 125 हो जाएगा। देखिए, एक हमने सब में एक्स्ट्रा ऐड किया है ना, तो 125 में भी हम 1 को एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो हमारे सामने संख्या निकल कर आएगी 126 आ जाएगी। सर 126 तो ऑप्शन फर्स्ट में ही दिया गया है और यही आपका राइट आंसर भी हो जाएगा। ये बढ़िया लेवल का क्वेश्चन था, एनटीपीसी 2021 का प्रश्न था और ये 2-3 बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो आप इस प्रश्न को ध्यान से समझ लीजिएगा, बढ़िया सवाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। ये क्वेश्चन है वेन डायग्राम का, वेन आरेख का सवाल बहुत ही ज़्यादा बच्चे गलत करते हैं, तो जो तरीका आज हम आपको बता रहे हैं उससे आप अप्लाई कीजिएगा, कभी भी आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में सही वेन आरेख का चयन कीजिए। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और उसके लिए एक यहाँ पर दिया गया है कि मानव है, पिता है, डॉक्टर है। इसके अकॉर्डिंग कौन सा वेन डायग्राम सबसे सटीक बैठेगा उसी को हमें आंसर में टिक करना है। ठीक है, तो मानव है, पिता है, डॉक्टर है, आप ये रूल लगाइए, क्या दुनिया का जितना मानव होता है वो सब पिता ही हो जाता है। आप बोलोगे सर मानव के अंतर्गत महिला भी आएगी, है ना, महिला भी आएगी, महिला तो कभी भी पिता नहीं हो सकती, वो माँ हो सकती है, तो दुनिया का हर एक मानव पिता नहीं बन सकता। अब ये बताइए क्या दुनिया का जितना भी पिता है वो सब डॉक्टर हो जाएगा। आप बोलोगे सर पिता तो हमारे भी हैं लेकिन वो तो डॉक्टर नहीं हैं,
तो कुछ के पिता होंगे जो डॉक्टर भी होंगे, मतलब दुनिया का हर पिता डॉक्टर नहीं हो सकता, लेकिन कुछ पिता डॉक्टर हो सकते हैं। अब आप एक बार रिवर्स चलिए, क्या दुनिया का जितना भी डॉक्टर होता है वो सब पिता होता है? तो डॉक्टर में महिलाएं भी आती हैं, है ना। आप उन्हें डॉक्टरनी मत बोलिएगा, नहीं तो आप गलत कर दोगे। तो जो लेडीज डॉक्टर होती हैं उन्हें डॉक्टर ही बोलते हैं। तो डॉक्टर अगर लेडीज है तो वो पिता तो नहीं हो सकती, या कुछ डॉक्टर ऐसे भी हों जिनकी कभी बाल बच्चे नहीं हुए तो वो भी पिता नहीं बन सकते। अब ये बताइए, क्या दुनिया का जितना भी पिता है वो मानव है? आप बोलोगे हाँ सर, दुनिया का जितना भी पिता है वो मानव तो ही है ना। डॉक्टर, दुनिया का जितना डॉक्टर है वो भी मानव है। मतलब पिता और डॉक्टर ये जो हैं दोनों, ये क्या है, मानव के अंतर्गत आएंगे। लेकिन सारे पिता डॉक्टर नहीं हो सकते और सभी डॉक्टर पिता नहीं हो सकते। तो दोनों में क्या होगा सर, कुछ का रिलेशन आ जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है? ऑप्शन सी में है सर, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपने इस प्रश्न को बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास किया होगा। चलिए आज के चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर, और सबसे दमदार क्वेश्चन है, ध्यान पूर्वक आप समझने का प्रयास कीजिएगा। बस 2 सेकंड में आप इसकी थोड़ा सा थ्योरी समझ लीजिए कि जब भी लुप्त संख्या हमें ज्ञात करने के लिए आएगा तो सबसे ज़रूरी बात है कि जिधर आपकी बड़ी बड़ी संख्या दी जाएगी उसी दिशा में हमें सवाल को सॉल्व करना है। ये इसलिए बता रहे हैं डियर फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे बहुत सारे भाई ने कमेंट किया था कि सर हम ऐसे प्रश्नों को जान ही नहीं पाते हैं कि किस दिशा में सॉल्व करेंगे, इधर को सॉल्व करेंगे कि नीचे को सॉल्व करेंगे, दाएं से बाएं किधर जाएंगे। तो ये जो हम बता रहे हैं कि जब भी जिधर को बड़ी बड़ी संख्या दी जाएगी उसी दिशा में हमें सॉल्व करना है। तो देखो 2 है, 5 है, 8 है, 7 है, 9 है, 25, 61 क्वेश्चन मार्क। बड़ी संख्या कहाँ पर है? आप बोलोगे सर 25 है। बड़ी संख्या कहाँ है सर? 61 है। मतलब इस प्रश्न को हमें नीचे की तरफ सॉल्व करना है। ये इतनी बात आपको पता चल जाएगी। चलिए दूसरी बात आप याद रखिएगा कि जब भी छोटी छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाई जाए तो वहां पर हम मल्टीप्लाई, स्क्वायर और क्यूब को जरूर चेक करते हैं। मेरी ये बात आप ध्यान में रखते हुए चलिएगा, ठीक है डियर फ्रेंड्स। चलिए तो इस प्रश्न को हमें ये पता चल गया कि किधर को सॉल्व करना है। तो 2 और 7 से हमें बनाना है 25। सर छोटी छोटी संख्या से ये बड़ी संख्या बनाना है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सर 14 आ जाएगा, 25 तो नहीं आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर करके चेक करें। चलो स्क्वायर करते हैं। अगर 2 का स्क्वायर कर दें तो 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4। 4 से अगर हमें 25 बनाना पड़े तो हम क्या करेंगे? आप बोलोगे सर 4 में 21 को अगर हम जोड़ दे रहे हैं तो हमारा 25 हो जाएगा। 21 4 25। इस 21 का इस 7 से कोई रिलेशन है? आप बोलोगे हाँ सर, ये 21 जो है इस 7 का 3 गुना है। 7 त्रिक 21 हो गया है। तो चलिए इस संख्या का भी स्क्वायर करते हैं। 5 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा हमारा 25। अब 25 से अगर हमें 61 बनाना है तो 25 में हमें जोड़ना पड़ेगा 36। अगर हम 25 में 36 को ऐड करते हैं तो हमारे सामने संख्या निकल कर आएगी 61 आएगी। सर उसने 61 ही तो यहाँ पर लिखा है। तो आप ये देखिए इस 36 का इस 9 से कोई रिलेशन है? आप बोलोगे हाँ सर, 9 का ये 4 गुना है। क्या है? 4 गुना 9 चौके 36 है। इस देखो अब यहाँ पर हम करेंगे इस 8 का स्क्वायर, क्योंकि सबका हमने स्क्वायर किया है। 8 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो 8 अठाम कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। अब इस 3 का कितना गुना ऐड करेंगे? आप बोलोगे सर यहाँ पर तो 3 गुना ऐड किया था, यहाँ पर 4 गुना ऐड किया था, तो 3 4 आगे कितना गुना ऐड होगा? आप बोलोगे 5 गुना। तो 3 पंजे कितना हो जाएगा? 15। मतलब 64 में हम कितना ऐड करेंगे? 15 को ऐड करेंगे। तो 64 में जब हम 15 को ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 79 हो जाएगा, 79 हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? 79 आएगी। 79 79 जो है ऑप्शन ए में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने बेहतरीन तरीके से इस प्रश्न को सीखने और समझने का प्रयास किया होगा। यदि आपको सारी बातें समझ में आई हैं और आप चैनल पर नए हैं तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी लोगों के ने इस चैनल को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया है, बहुत ही ज़्यादा प्यार भरोसा दिखाया है। तो
आज हमारा जो है 100 प्रैक्टिस सेट, रीजनिंग का 100 नंबर प्रैक्टिस सेट जो है सफलतापूर्वक कंप्लीट हो गया है। अब आपकी क्लास जो है जीएस और मैथ्स की क्लास जो है बहुत ही जल्द शुरू होने जा रही है। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन रखिए। जैसे ही वीडियोस का नोटिफिकेशन आए सबसे पहले आप पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। और बहुत सारे भाइयों ने कमेंट किया था कि सर आप पर्सनली अपना नंबर दे दीजिए। तो यहाँ से हम कितने लोगों को अपना नंबर देते हुए फिरेंगे। डियर फ्रेंड्स, यदि आप हमसे पर्सनल बातें करना चाहते हो तो आप इसी चैनल के नाम से स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 के ही नाम से इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ इंस्टाग्राम पे आप सर्च कर लीजिए। वहाँ से आप जो कुछ भी आपकी क्वेरी हो पर्सनल आप हमसे मैसेज करके पूछ सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा इंस्टाग्राम आईडी का, तो वहाँ पर भी आप सभी लोगों ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, तो वहाँ पर भी आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। और आज की क्लास आपको कैसी लगी है आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। डेली की रात 8:45 पर रीजनिंग की क्लास हम लाते रहते हैं, तो जहाँ कहीं पर भी रहा कीजिए 8:45 पर आप आके जुड़ जाया कीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।